किसान को लेके जो किसान की खाद को लेके जो समस्याएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा समस्या है। इस संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के किसान इस समय पीड़ित हैं। खास करके सुल्तानपुर जनपद में जितनी भी खाद गोदाम है, वहां पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं अगर एक देखा जाए तो लोगों का बड़ा आरोप आता है कि खाद ट्रक से आती है, गोदाम तक पहुंचती है, लेकिन सुबह किसानों को नहीं मिलती है। जैसे किसान सुबह जाते हैं खाद लेने के लिए, जो जरूरतमंद किसान है वहां पे खाद गायब हो जाती है। कहीं ना कहीं एक ब्लैक खाद बिक रही है। यहाँ से कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो पूरा खाद की कालाबाजारी खूब हो रही है। इसी के संबंध में हमारे साथ एक किसान है, युवा है, जो कि कृषि के ऊपर डिपेंड है और ये इसी देश के निवासी हैं जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी सर, मेरा नाम परवीन वर्मा है। जी सर, मैं रघुपुर का रहने वाला हूँ। जी सर। और हमें अभी तक इस सीजन में एक बार भी खाद नहीं मिली। पैसे से आपके यहाँ सर? पैसे से मैं किसान हूँ, लेकिन बड़ा परेशान लग रहे हैं सर। इसमें परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कम से कम 2 एकड़ धान है जो लगाया हूँ, लेकिन अभी तक एक बार भी मैं उसमें यूरिया नहीं डाल पाया हूँ। और धान आप देखेंगे तो चले आएंगे खेत से। अगर यही समस्या रही तो आने वाले समय में 1 महीने बाद उसको हम जोत के सरसों बो देंगे। क्या करेंगे, कुछ होगा ही नहीं। सर ऐसे कह रहे हैं कि आप जोत के जब धान जितना लगाए हैं, जितनी लागत लगाई है, तो निकलेगी कैसे? तो आय दुगनी कैसे निकलेगी? उसको निकालेंगे 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा। जितनी लागत होगी सब वसूल के उसके बाद इनको पलट देंगे। जी, किनको पलट देंगे सर? बीजेपी को। अच्छा सर, ये बताइए, जो ये सरकार वाले दावा करते हैं कि किसानों की आय दुगनी होती, बड़े बड़े भाषण दिया जाता है, किसानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, ये तमाम नारा यहाँ पे लगाया जाता है। की हालत ये है, अब अगर वो दिन भर में 100 रुपए कमा रहा है तो उसका 200 रुपए खर्चा आ रहा है। जी सर। धान का रेट आप देख लीजिए 2200-2300 रुपए रहता है। ठीक है, आप लागत उसकी निकालिए, 1 बीघे में कम से कम 10,000 रुपये लगता है। ठीक है, लागत उतने का धान नहीं हो रहा है। और उसके बाद यूरिया भी जहाँ 275-280 मिलनी चाहिए, 400-400 रुपए मिल रही है। पूरा कालाबाजारी हो रही है। तो शासन प्रशासन तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? शासन प्रशासन तक यही बात पहुंचनी है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकारी खाद मिले, ना कि प्राइवेट दुकानों से मिले। और लाइन वाइन लगने वाला सिस्टम नहीं। ठीक है, जो किसान जाए जिसको जितना चाहिए 2 बोरा 4 बोरा अपना लेके तुरंत चला है। अब बताइए, अगर हम दिन भर लाइन में लग के खाद लेंगे, दिन में हमारे घर से कमाएगा कौन? मैं अपने घर के कमाने वाला अकेला हूँ। अगर मैं लाइन में लग के खाद लूंगा तो घर के खर्चे के लिए पैसा कौन लाएगा? कहाँ से आएगा बताइए? समस्या तो एक ये भी है कि अगर एक पूरा दिन भी अगर आप लाइन लगाए खाद मिल जाए, हमें तो लग रहा है कि हम देखते हैं कि 4-4 दिन तक रोज नहीं मिलता है। अभी मैं परसों गया था कटका इनायतपुर में। जी सर। दिन भर लाइन में था, लास्ट में पता लगा खाद खत्म, चला आया। दूसरे दिन में गया ही नहीं। कल जबकि सुबह जा रहा था सुल्तानपुर, तब भी देखा मैं, भीड़ बहुत थी। पूरा मतलब 2-3 दिन तक लगे रहो तब भी नहीं मिल रही है। अगर लाइनिया में लगने से भी मिल जाए कोई बात नहीं, 1 दिन में मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं 1 दिन में मिल जाएगी। पता लगा 40 बोरा 50 बोरा 100 बोरा बांटे, उसके बाद बंद कर दिए। जिस प्रकार आप बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं, देख सकते हैं। इससे तो लग रहा है जैसे जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, वो सब एकदम मौन है। उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार तो जो इस देश में नारा लगता है जय जवान जय किसान, किसान तो मरने के कगार पे हो जाता है। कहाँ जवान कहाँ सुरक्षित है, किसान कहाँ सुरक्षित है, बताइए? जी सर। इस देश में जय जवान जय किसान का नारा तो है। जी सर। लेकिन सुरक्षित कोई नहीं है। जी। जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं, किसान देश के अंदर मर रहा है, खेतों में मर रहा है। जी सरकार। तो देख सकते हैं, ये सब तमाम वही किसान हैं जो अपने खून पसीने से अनाज का एक दाना पैदा करते हैं, तैयार करते हैं खून पसीने की कमाई से। लेकिन आज ये रोजमर्रा की जिंदगी से मर रहे हैं। आय दुगनी तो छोड़ के समस्या इनकी कितनी दुगनी होती चली जा रही है।